अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और यहाँ पे हम बीफ के शामी कबाब बना रहे हैं और आप गोश्त देख सकते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है, ज़्यादा छोटी बोटी इसकी नहीं कराई। बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए सेम बोटी का आपने साइज़ रखना है। और यहाँ पे हमें मिडल ईस्ट स्टोर से ये गोश्त मिल गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पे स्पाइसेस में आप देख सकते हैं, टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 5 से 6 लौंगे हैं, ज़ीरा है 2 टीस्पून, बड़ी इलायची है 1, दालचीनी की 1 स्टिक है, हाफ़ इंच की नमक है 3 टीस्पून। ये सारे मसाले आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 1 केजी के लिए ये ज़बरदस्त स्पाइस की क्वांटिटी है। बीफ को मैंने वॉश कर जो है वो स्ट्रेनर में डाल दिया था, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा माशाल्लाह से ज़बरदस्त बीफ हमें यहाँ कनाडा में मिल गया है। और मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी पक जाए। प्रेशर कुकर में मैंने 2 गिलास भर के पानी डाला था, क्योंकि दाल हम बाद में डालेंगे। दाल जल्दी गल जाती है, बीफ थोड़ा टाइम लेता है। बोटी आपने चेक कर ली, ज़्यादा छोटी नहीं करानी है, क्योंकि इससे रेशेदार जो है वो शामी कबाब बनेंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिया है। अदरक का 1 पीस ये देखिए मैं डाल रही हूँ, इसको मैं छोटे पीसेस में काट लूँगी। लहसुन जो है उसकी मैं पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने लहसुन की पेस्ट ऐड की है इसमें। और ऐड करने के बाद ये प्याज देखें, प्याज मैंने हाफ़ लिया है, इसके भी स्मॉल पीसेस कर करके मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसको हम जस्ट मिक्स करेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा कर तो इसको हमने कुछ 10 मिनट्स के लिए जो है वो हमने पकाना है, ताकि बीफ जो है वो हमारा हाफ़ कुक हो जाए। जब बीफ हाफ़ कुक होगा फिर हम इसमें जो है वो चने की दाल जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने 4 घंटे के लिए भिगोई होगी दाल, लेकिन आप ओवरनाइट भी दाल को भी सोक कर सकते हैं। ये स्टीमर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि स्टीम अंदर रहे और जल्दी से ये जो कुक हो जाए, क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में ऑप्शन है वेजिटेबल्स की स्टीम के लिए भी और मीट के स्टीम के लिए भी। तो यहाँ पे हीट ऑफ़ करने के बाद जब 10 मिनट पूरे हो गए, आप चेक करें फुली कुक नहीं हुआ हमारा बीफ जो हमने रखा है प्रेशर कुकर में। हीट ऑफ़ करने के बाद स्टीम निकल गई, तो फिर मैंने इसको ओपन किया था। ओपन करके फिर मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर दी है। और अब इसको बॉयल आएगा फिर मैं इसको ढक्कन दूंगी प्रेशर कुकर को। नमक थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कम, मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप देखिए बॉयल आने लगा, फिर मैं ढक्कन दे के इसको 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर दूंगी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो ये गोश्त है, आप चेक करें यहाँ पे गल गया है। दाल भी हमारी बिल्कुल गल गई है। अगर एक्सेस पानी आपको लगे तो हाई फ्लेम कर आपने पानी को अच्छे से सुखा लेना। चॉपर में पीसने से पहले दालचीनी और बड़ी इलायची आपने निकाल लेनी है। नीम गर्म सा हो फिर आपने चॉपर में इसको पीसना है। अगर आपके पास घोटना है आप उससे भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं था, वरना अदरवाइज़ मैं हाफ़ जो है वो पीसती हूँ जो घोटना मैशर होता है उसके साथ, और बाकी मैं जो है वो चॉपर में हाफ पीस लेती हूँ। इससे ये कि रेशे रेशे जो होते हैं वो शामी कबाब में आते हैं। जो है ये हमारी बीफ बोटी अगर आप लेंगे तो इसी तरह का टेक्सचर आएगा रेशे वाला जो शामी कबाब का है। और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है, और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं इसमें, जो मैंने 1 केजी के हिसाब से डाले हैं। और इसमें जो हम ऐड करेंगे जो सारा मिक्सचर है शामी का, वो मैंने पीस लिया है। और ये प्याज बारीक कटा हुआ हाथ से मैंने काटा है, चॉप किया है। धनिया चॉप किया, पुदीना के पत्ते हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें और धनिया वगैरह अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। लास्ट बैच जो रह गया था शामी को पीसने वाला, उसमें मैंने सिर्फ पुदीना और हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड की। हमने लास्ट बैच में जो है वो चॉप कर लेना है। ये सारे अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने जो लास्ट में चीज़ें डालनी हैं, उसमें हमने जो प्याज चॉप किया हुआ है वो डालना है। प्याज हमने चॉपर में नहीं डाला था, वो हाथ से चॉप किया वो मैंने ऐड करना है। धनिया, काली मिर्च 1 टीस्पून काली मिर्च का जो पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। ज़ीरा यहाँ पे भुना हुआ रोस्टेड था हाफ़ टीस्पून, वो मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। 2 अंडे लेने हैं यहाँ पे, वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये जो स्पैचुला है, ये हर किचन में ये यूटेंसिल्स जो है चाहे स्पैचुला का ये होना चाहिए। अगर चॉपर या ब्लेंडर किसी से भी आपने चीज़ निकालनी है कोई भी, तो बड़ी क्लीन तरीके से निकलती है। इजीली आराम से हम निकाल सकते हैं स्पैचुला की मदद से, और कोई भी वेस्ट नहीं होता इसमें मिक्सचर वगैरह अगर हमने बॉल वगैरह हमें निकालना होता है। वरना हमें निकालने में चमचों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितना मिक्सचर तो बॉल में ही रह जाता है। और यहाँ पर मिक्सचर मिक्स करने के बाद मैंने ट्रे में जो क्लिंग रैप लगा दिया है, ताकि ट्रे में जो कबाब हैं वो स्टिक ना हो। प्लास्टिक क्लिंग रैप लगाने के बाद मैं इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है।
और अब हम शामी कबाब इसके बना लेंगे। शामी कबाब बनाने के बाद जो है इसको फ्रीज़ कर देना है। अमेजिंग टेस्ट है। आप अंडे के बगैर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब को निकाला और जो पैन में आपने डाल देना है इसको। गरम ऑयल चाहे ना हो, आप जस्ट पैन में ऑयल डालें और इसको साथ डाल दें और हीट जो है मीडियम टू लो रखें और इसको फ्राई करें। लेकिन अगर आपने सर्विंग करनी है गेस्ट के सामने या आपका दिल कर रहा है ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए, तो फिर आपने अंडे की डिप करके अंडे में फिर आपने फ्राई करना है। ज़बरदस्त ये शामी कबाब जो हैं बीफ के रेडी हो चुके हैं। इसको फ्रीज़ करें आराम से, महीना 2 महीना गुजारें और इसको एंजॉय करें। और मुझे बताइए रेसिपी आपको बीफ शामी कबाब की कैसी लगी। अब सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।